कभी माँ को छोटा मत समझना। जो शर्मिंदा हो गया था, आज उसी के पैरों में गिरकर माफी मांग रहा है। गोपाल एक छोटे कस्बे का होशियार लड़का था। क्लास में हमेशा फर्स्ट आता। उसके सपने ऊंचे थे, लेकिन घर की हालत बिल्कुल विपरीत। माँ अकेली थी, पिता बचपन में ही चले गए थे। माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती, झाड़ू पोछा करती थी, दिन रात एक कर दिए ताकि गोपाल अच्छे से स्कूल में पढ़ सके। वो चाहती थी उसका बेटा वो सब पाए जो किस्मत ने उससे छीन लिया था। एक दिन स्कूल से नोटिस आई, बिना स्कूल शूज के कोई बच्चा क्लास में नहीं बैठेगा। गोपाल के पास जूते नहीं थे और माँ के पास पैसे नहीं। अगले दिन माँ खुद स्कूल आई। मैली सी साड़ी, पाँव में चप्पल तक नहीं थी और हाथ में एक जोड़ी पुराने जूते जिन्हें उसने सड़क से उठाया था, सुई से टाका था और साबुन से धोया था। माँ टीचर से बोली, मैडम, गोपाल को बाहर मत निकालिए, ये जूते पहन लेगा, पढ़ाई मत छूटने दीजिए। पूरा स्कूल देख रहा था, बच्चे हंस रहे थे। टीचर कुछ बोलती उससे पहले गोपाल बोल पड़ा, मैडम, ये मेरी माँ नहीं है, ये शायद किसी और के घर में काम करती है। सन्नाटा छा गया। माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराई। वो मुस्कान जिसमें सिर्फ एक माँ ही दर्द छुपा सकती है। पुराने जूते वही रखकर वह चली गई। फिर वक्त गुजरा। गोपाल पढ़ाई में टॉप करता गया। उसे स्कॉलरशिप मिली और वह शहर चला गया। एक नामी कॉलेज में उसका दाखिला हुआ। फिर एक बड़ी कंपनी में उसे नौकरी मिली। अब उसका स्टेटस बिल्कुल बदल चुका था। उसके दोस्तों की मम्मियाँ गाड़ियों में आती थी, ब्रांडेड कपड़े पहनती थी। गोपाल अब खुद को किसी और ही दुनिया का समझता था। माँ फोन करती रहती। गोपाल कभी बिजी रहता, कभी उठाता ही नहीं। कभी कभी पैसे भेज देता, पर खुद सालों घर नहीं लौटा। माँ गांव में अकेली हो गई थी, लेकिन हर त्योहार पे उसी उम्मीद से दरवाजा देखती थी कि गोपाल आएगा। फिर एक दिन जिंदगी ने पलटी मारी। एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। गोपाल की टांग बुरी तरह टूट गई। महीनों बिस्तर पर पड़ा रहा। कंपनी ने उसे निकाल दिया था। दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। एक एक कर सबने साथ छोड़ दिया। घर की लाइट तक कटने लगी थी। तभी एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। गोपाल ने बेमन से दरवाजा खोला। सामने वही माँ खड़ी थी, अब और बूढ़ी और झुकी हुई, पर उसकी आंखों में अभी भी वही प्यार, वही अपनापन था। बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो चुपचाप अंदर आ गई। गोपाल की पसंद का खाना बनाया, कमरे की सफाई की, उसे दवाइयाँ दी। रात में वो गोपाल के पास बैठी, उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, तुम माने या न माने, तू मेरा ही बेटा है। जूते तो पुराने थे, पर माँ का प्यार आज भी बिल्कुल नया है। गोपाल फूट फूट कर रो पड़ा। सालों से जो दर्द दबा था, वो अब बह रहा था। वो माँ जिसे उसने स्कूल में पहचानने से इनकार किया था, आज उसी के गोद में वो बच्चा बनकर रो रहा था। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अक्सर रिश्तों को दुनिया की नजरों से तौलते हैं, पर जो सबसे ज्यादा हमारे लिए टूटा होता है, वो अक्सर वही होते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। गोपाल ने माँ से नजरें चुराई, पर माँ ने कभी उससे मुंह नहीं मोड़ा। कभी उन हाथों को मत छोड़ना
जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया, वरना जिंदगी की दौड़ में एक दिन गिरोगे और उठाने वाला कोई नहीं होगा सिवाय उस माँ के। पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।